पढ़ा चुके हैं। हम चाहते हैं कि तब तक का समय हम स्थानीय कर्मियों के द्वारा करें। तो मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती के चित्र पर आदरणीय हमारी शांता बहन जी, डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, डॉक्टर मीटर कौशल जी माल्यार्पण करने का कष्ट करें। दीपक, हाँ साहब, फोटो ले। अच्छा, हमारे मथुरा की टीम आ गई है। इधर आ जाए आप जरा, सरस्वती के चित्र में माल्यार्पण में आप साथ आ जाए। विद्या के मथुरा से पधारे सभी बहनी, एक मिनट मथुरा वाले आ रहा है सब साथ आ जाए जरा सा। आई सर।那不是如说是。दीदी आ गए, दीदी आ गए भैया। अभी कार्यक्रम तो शुरू होगा। क्षमा रोशन होने के बाद जब अतिथि आ जाए हमारे, तब तक हम कुछ यहाँ के लोगों को पढ़वा लें। बाद में संयोग को तो समय मिलेगा नहीं। माँ शारदे कृपा ऐसी कीजिए, आप अपना स्थान यहाँ पर लीजिए और दाऊ बाबा की जय बोलने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आमंत्रित कीजिए। फिर इनको समय नहीं मिलेगा। मैं आज के कार्यक्रम में सभी चंद्रगुप्त ज्ञान से अनुरोध करूँगा। 4 लाइन बोलूँगा। अभी चंद्रगुप्त व्यवस्था में थोड़ा व्यक्त है, तो दाऊ बाबा क्षमा चाहूंगा, चूंकि अतिथि आ चुके हैं, गाड़ी उनके पीछे ही है। मैं दाऊ बाबा रेवती मैया को उनको दर्शन कराकर यहाँ तक ला रहा हूँ, इसलिए जब तक भोले जी आगे बढ़ाएं। दाऊ बाबा रेवती मैया की जय। दाऊ बाबा है वो मातृभूमि से प्रेम है, तो गजल में स्थायी भाव प्रेम हुए, तो हमने मातृभूमि से प्रेम इसी जगह से, यही जगह राजा दयाराम का किला। 1857 में लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, लेकिन 1817 में राजा दयाराम ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों से। और हमारे राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में ही आयन सरकार आयन फौज बना दी। तो वही इसमें है कि राजा दयाराम की अंग्रेजों से जंग की दास्तान। घोषा सुनो, राजा दयाराम की अंग्रेजों से जंग की दास्तान, दास्तान का दुखड़ा उजड़ा पड़ा यही कहीं है। दास्तान का दुखड़ा उजड़ा पड़ा यही कहीं है। और राजा महेंद्र प्रताप की आजाद सरकार और फौज 1915 में बनाई थी आजाद सरकार और फौज। दीपक गोयल जी हमारे यहाँ के राजा ने 1915 में काबुल में आजाद सरकार और फौज बनाई थी। और अंग्रेजों से पहला युद्ध विदेश में किसी ने लड़ा तो वो इसी जगह का राजा था, महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप की आजाद सरकार और फौज काबुल है गवाह, पर घर में खुशबू नहीं है, घर में खुशबू नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप को कोई पूछता नहीं है, राजा महेंद्र प्रताप को कोई पूछता नहीं है। अम्मी, अम्मी उर्दू में माँ को कहते हैं कि अम्मी पार्वती ने किया था आराम ब्रज की इसी देहरी पर। अम्मी पार्वती ने किया था आराम ब्रज की इसी देहरी पर। हकीकत किसी को याद आती नहीं है, हकीकत किसी को, वरना एक दिन देवता रह गए तीर्थ बन जाए। हमारे यहाँ तो 7 दिन पार्वती रही, तब भी कुछ नहीं है। रामलीला की मंजन थी घर के कलाकारों के हाथ। गौरव गलत तरह के रामलीला की मंजन थी घर के कलाकारों के हाथ। हालात ऐसे पराई बैसाखी पे साख दिख रही है। पराई बैसाखी पे बाहर की टीमाएं वो रामलीला करती हैं। और हाथरस की राजनीति में मोहब्बत परोसती थी बगीचियां। गलत तो है, हाथरस की राजनीति में मोहब्बत परोसती थी बगीचियां। अब सिल्लोड़ी पे यारों की यारी पिस रही है, सिल्लोड़ी पे यारों की यारी पिस रही है। वीरान पड़े मेरे शहर के मील कारखाने, ये वेदना है। वीरान पड़े मेरे शहर के मील कारखाने, युवा हाथों को मिल रहा रोजगार नहीं है, युवा हाथों को। और आखिरी मिश्रा है कि रखना जरूरी है जहन में इतिहास हाथरस। हाथरस के इतिहास याद रखोगे तो यही चीज करो। रखना जरूरी है जहन में इतिहास हाथरस। और बोल साहब कि रखना जरूरी है जहन में इतिहास हाथरस। डॉक्टर राजीव सुन ले, कच्ची नींव की बुलंद इमारत हमेशा नहीं है, कच्ची नींव की
बुलंद इमारत हमेशा कही है। तो हमारे यहाँ इतिहास को याद रखने की अच्छी नींद है, जैसे जरूरी है। पसंद आई हो तो ताली बजाओ, ये कहते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई आज के दूसरे संचालक, मेरी संचालक को, दूसरे संचालक भाई हनीफ चंद जी को, वो आए अपना यहाँ कलाम पेश करें। और हमने जिनके स्थानीय कवियों के नाम लिए उनको यहाँ हो तो मंच पर आ जाए। मैं तो यहाँ मेजबानी प्लेसेस से हूँ, मेहमानों को सुनना है हम लोगों को, जैसे पहले कहते थे, लेकिन जब